हेलो बच्चों, तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट ने और एक क्वेश्चन भेजा है प्रोबेबिलिटी का। तो क्वेश्चन ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो उसका क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल्स टू 1/3 एंड ऑफ टेल इज 2/3। ठीक है, मतलब एक बायस्ड कॉइन है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको दिया जाता है हेड कितना है 1/3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपका दिया गया है 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो टेल दिया गया है वो दिया गया है आपको 2/3। ठीक है ना, 1/3 2/3 आपको दिया गया है। कॉइन इज टॉस रिपीटेडली अंटिल 2 कंसेक्यूटिव हेड्स और टेल्स ऑकर। मतलब आप कॉइन को तब तक टॉस किए जा रहे हो जब तक 2 टेल या 2 हेड एक साथ ना आ जाए। ठीक है, आपसे पूछा जाता है द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोसेस एंड्स विद हेड इज। तो आप काइंड ऑफ ये समझ सकते हो कि हेड अगर 2 एक साथ आ जाए तो सक्सेस है। तो आपसे पूछा जाता है कि 2 हेड के साथ में गेम जो खत्म हो तो बताओ इसके चांसेस क्या रहेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, एक जनरेटिंग सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया, हगन्स क्वेश्चन जो सबसे फेमस एक पुराना क्वेश्चन है ना, 200 साल पुराना क्वेश्चन है। तो ये जितने भी जनरेटिंग सीक्वेंस के क्वेश्चंस बनते हैं वो उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे पुराना क्वेश्चन है दैट इज नोन एज द फेमस हगन्स प्रॉब्लम। आपने सुना होगा, फिजिक्स में नाम है ना हगन्स प्रिंसिपल, राइट। तो उन पे बेसिस पे क्वेश्चन है, वो बड़ा 150-200 साल पुराना क्वेश्चन है वो। तो उसी का थोड़ा सा मैनिपुलेटेड वर्जन आजकल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम सीक्वेंस को जनरेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आप जीत कैसे सकते हो। अगर हेड आके ही खत्म होना है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने केसेस बनेंगे, डिफरेंट केसेस बनेंगे तो हम ऐड करते हैं, राइट। तो आपने कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, आपने कॉइन को फिर से टॉस किया, हेड आ गया, तो आप जीत गए। ये एक केस बन सकता था। ठीक है, चलो भैया हेड और हेड तो हो सकता है ना। डिफरेंट केसेस प्लस करेंगे जेनेटिक सीक्वेंस, तो इनफाइनाइट सीरीज जीपी आता है। आपको पहले से पता है क्या होने वाला है, हमको पहले से पता है इस क्वेश्चन में, राइट। अब अगर मैं बात करूं, ये एडवांस के हिसाब से बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि और क्या तरीका है, तो ऐसा हो सकता है कि मैंने पहले टॉस किया, टेल आ गया, उसके बाद मेरा क्या आ जाए, आपका हेड हेड आ जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकता है, टेल हेड हेड। ठीक है, फाइन। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने हेड मारा, फिर टेल आया, फिर हेड हेड आ जाए। तो क्या आ जाएगा आपका हेड टेल हेड हेड। ठीक है, कोई ऐसा बोल सकता है कि सर अगर ऐसा हो जाए तो हेड टेल हेड टेल हेड हेड, तो वो सब बाद में आएगा ना, अभी नहीं आएगा ना। हम एक एक करके जा रहे हैं ना कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे देखो, आपको बात को समझना है और क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है आपके पास में, देखते जाओ यहाँ पे। ठीक है ना, नेक्स्ट आपके पास में क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, नेक्स्ट आपके पास में बनेगा प्लस प्लस। अब ऐसा हो जाए कि टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड हेड आ जाए, फाइन। तो भी आप जीत जाओ कि आपको हेड से खत्म करना है, दैट्स इट, है ना। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि आपके पास में हेड टेल हेड टेल हेड हेड आ जाए, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से सिलसिला क्या होगा, चलते रहेगा। ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूँ कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, आप मेरे को बताओ इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, हेड हेड है, मतलब भैया ये 1/3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ इसकी कितनी हो जाएगी, तो टेल हेड, टेल कितना है आपका 2/3 है, और हेड कितना है आपका 1/3 का स्क्वायर है। तो ये भी बड़ी सही बात है, 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ कि हेड टेल हेड हेड है, तो अगर हेड टेल हेड हेड है तो मैं कितना निकाल सकता हूँ यहाँ पे, हेड का 1/3, ये हो जाएगा आपका 1/3, ये हो जाएगा आपका 2/3। टेल के लिए कितना आएगा आपका 2/3 और ये आएगा आपका 1/3 का स्क्वायर, फाइन। फिर मैं अगर बात करूँ इसकी, तो ये क्या खेल खेलेगा भाई यहाँ पे, तो ये आ जाएगा टेल कितना है 2/3 है, तो ये 2/3 है, एंड दिस इज योर 1/3 है, एंड दिस इज योर अगेन 2/3 है, और फिर से आपका 1/3 का स्क्वायर है। आप एक साथ एक्यूमुलेट करके भी लिख सकते हैं, नॉट ए बिग थिंग, वो हमारा यहाँ पे कंसर्न नहीं है। आप एक्यूमुलेट करके लिख दो, नॉट ए बिग थिंग। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, हेड का है 1/3, तो 1/3, फिर टेल का है आपका 2/3, फिर आपका हेड का है 1/3, फिर आपका टेल का है 2/3, फिर आपका हेड का है 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अब ध्यान से देखोगे अगर, तो यहाँ पे देखो जो पहला वाला है 1/3 का स्क्वायर, जो पहला वाला है, अगर आप एज ए होल देखोगे तो कोई जीपी नहीं है। अगर आप एज ए होल देखोगे, जनरली क्या होता है, आपको जीपी दिख जाता है, राइट, बट ये एज ए होल जीपी में नहीं है। अगर आप पहला को ऑब्जर्व करोगे, अगर आप तीसरे को ऑब्जर्व करोगे, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ को अगर ऑब्जर्व करोगे, तो आपको दिखेगा कि 1/3 स्क्वायर तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/3 2/3, अगर वहाँ पे 1/3 2/3 का स्क्वायर आ जाए तो जीपी बन जाएगा आपका। देखो बन रहा है यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर, मतलब हमको 2 जीपी का सम मिलेगा, जिसमें पहला जीपी जो है फर्स्ट टर्म कितना है 1/9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a/1 माइनस r होता है ना, इनफाइनाइट जीपी, जहाँ पे r आपका -1 से 1 ओपन इंटरवल में लाई करे तो क्या होता है a/1 माइनस r। तो a कितना है यहाँ पे 1/9 माइनस r कितना है आपका, दिस विल बी 1 माइनस r आ जाएगा आपका दिस वन ना, सो 2/9 प्लस प्लस प्लस। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, तो यहाँ क्या सीन बनेगा आपका, देखो ये वाला आप ले लो, फिर ये वाला आप ले लो, फिर इसके बाद वाला ले लो, अब पैटर्न आपको सेम मिलेगा। तो इसमें आपका फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा बोलो, ये आएगा आपका 2/27, राइट, 2/27, नीचे आ जाएगा 1 माइनस r। r क्या दिख रहा है आपको बताओ, r दिख रहा होगा आई थिंक आपको 2/9, दिस इज 2/9। तो जो आंसर आएगा आपका दैट विल बी
दैट विल बी कितना आएगा बोलो 1/9, दिस विल बी 7/9, ठीक है, प्लस ये आएगा आपका 2/27, ये आएगा 9 - 2 आपका 7/9, तो 21/27 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, 21/27 जस्ट फॉर कैंसिलेशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना बोलो, ये आएगा 1/7 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 2/21, सो 2/21, तो ये कितना आ गया आपका 5/21। तो आंसर जो होगा ये 5/21 इसका आएगा। जो भी था इसका, जो भी ऑप्शन वगैरह जो भी था, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन ऑप्शन तो है नहीं, उसने भेजा नहीं, तो जो भी है क्वेश्चन इट विल बी द करेक्ट आंसर 5/21। परफेक्ट, डन। आगे बढ़ते और भी जो क्वेश्चन मेरे को मिलते जाते हैं मैं उसका सॉल्यूशन आपको डिटेल में प्रोवाइड करते जाऊंगा, ठीक है।